हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 9 करने वाले हैं। 3 पार्टीज में एंट्रीज करनी है हमें। ऑन 3rd जुलाई रवि ड्रू अ बिल ऑफ 12,000 फॉर 90 days आफ्टर डेट ऑन ध्रुव विच was accepted by ध्रुव. On 9th July, Ravi endorsed the bill to Harish in full settlement of his account of 12,750. तो 12,000 का बिल उसने दे दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,750, मतलब उसको डिस्काउंट मिला 750 का. ऑन द सेम डे हरीश डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक फॉर 11,750. Government declared emergency holiday on a due date as per the provisions of Negotiable Instrument Act, and the bill was duly met by Dhruv. Give journal entries in the books of Ravi, Dhruv and Harish. एक बार यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं. तो रवि ने एक बिल ड्रॉ किया, किसके ऊपर? ध्रुव पे. तो ध्रुव ने बिल साइन करके रवि को दिया और फिर रवि ने वो बिल एंडोर्स कर दिया हरीश को. ड्यू डेट पे हरीश ध्रुव के पास गया, ध्रुव ने पैसे दे दिया. तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है तीनों के बुक्स में, रवि के बुक्स में, ध्रुव के बुक्स में और हरीश के बुक्स में. चलिए देखते हैं. तो रवि के बुक्स में जुलाई 3 को एंट्री होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ध्रुव 12,000. ये बिल उसने 9th जुलाई को हरीश को दे दिया. हरीश को एक्चुअली कितने पैसे देने थे? ही वाज सपोज टू पे 12,750, पर 12,000 का बिल उसने दे दिया. हरीश अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 750 विच इज इनकम एज फार एज रवि इज कंसर्न्ड. तो डिस्काउंट को हमने क्रेडिट किया 750 से और बिल रिसीवेबल को भी क्रेडिट किया. बिल हमारे पास से चला गया, रवि के पास से चला गया हरीश के पास. ड्यू डेट को ये बिल ऑनर हो गया. तो रवि के बुक्स में ऑनर का कोई एंट्री नहीं आएगा क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है. पैसा किसको मिला? बैंक को मिला, क्योंकि हरीश ने भी वो बिल डिस्काउंट कर दिया था. ठीक है, तो ऑनर का एंट्री रवि के बुक्स में नहीं आएगा. सेकेंड पार्टी ले रहे हैं हम ध्रुव. तो ध्रुव ने 9th जुलाई को बिल साइन किया, तब एंट्री हुआ रवि टू बिल्स पेएबल 12,000. अब यहां पे ड्यू डेट देखना पड़ेगा. 3rd जुलाई को बिल ड्रॉ किया हुआ है और 90 डेज का है. तो जैसे लास्ट वीडियो में बनाया था वैसे इधर वर्किंग नोट बनाया. बैलेंस डेज पहले स्टार्टिंग में 90. 3rd जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ है. जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 3 से 31 28 डेज होंगे जुलाई के. 90 में से 28 माइनस किया तो बैलेंस डेज बचा 62. अगस्त में 31 होते हैं, तो 31 62 माइनस 31 बच गया 31. सितंबर में 30 डेज होते हैं, तो 30 माइनस किया तो एक दिन बचा. तो अक्टूबर 1st विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल. 3 दिन हम ऐड करते हैं तो 4th अक्टूबर ड्यू डेट आ जाता है. अब देखो डिफरेंस समझना, पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे. क्वेश्चन में लिखा है इमरजेंसी हॉलीडे, मतलब पहले से पता नहीं था, अचानक डिक्लेयर किया. से एग्जांपल कोरोना वायरस, तो अचानक बैंक ने डिक्लेयर कर दिया. तो अभी 4th अक्टूबर की जगह पे एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट वर्किंग डे पे जाना पड़ेगा. तो अभी ड्यू डेट हो जाएगा 5th of अक्टूबर. पब्लिक हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले चला जाता है, 4th की जगह 3rd को जाएगा. बट इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो एक दिन बाद में जाना है. ठीक है, तो ड्यू डेट आएगा आपका 5th of अक्टूबर. तो बिल्स पेएबल को हमने डेबिट किया और कैश बैंक को हमने क्रेडिट किया 12,000 से. अगेन द डेट विल बी 5th of अक्टूबर. अभी हरीश के बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं. तो हरीश के बुक्स में एंट्री करेंगे तो बिल रिसीवेबल को हमने डेबिट किया 12,000 से, डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट किया 750 से और रवि को हमने क्रेडिट किया 12,750 से. ठीक है, हरीश ने ये बिल जाके बैंक में डिस्काउंट कर दिया उसी दिन को और बोला है कि बैंक ने 11,750 दिया. तो बैंक को हमने डेबिट किया 11,750 से, डिस्काउंट हमने डेबिट किया 250 और बिल रिसीवेबल क्रेडिट किया 12,000. ड्यू डेट को हरीश के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा क्योंकि बैंक को अपने पैसे मिल गए जो पार्टी ने दे दिए. तो अभी हरीश के बुक्स में कोई भी एंट्री ड्यू डेट के दिन नहीं आएगा. ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 9. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.